इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन और इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। एक तो ये है कि हम बैठकर ये इतना सारा डिटेल में पढ़ लें, ठीक है, या फिर अगर इसको शॉर्ट में निपटाना है तो एक पेज की मैंने अपनी बुक से पीडीएफ ली है, वो फोटो ली है मैंने, मैं उसको पढ़ा देता हूँ। अगर उससे समझ में आ जाता तो बहुत बेटर है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर हम सीधा फिर कॉलबर्ग की थ्योरी करेंगे मॉरल डेवलपमेंट की। तो एक बार समझने की कोशिश करते हैं इससे। ये विजिबल है, आप लोगों को देख पा रहे हैं? तो ये पेज में क्लैरिटी नहीं है। और किसी को भी लग रहा है क्लियरिटी नहीं है पेज में? यस। होल्ड करो, फिर मैं पेज की फोटो दोबारा क्लिक कर। सर क्लियर है ये वाली? अब हाँ, क्लियर अब है। ठीक है ना? यस सर। एक एक स्टेज के बारे में बता रखा है इसने और सब कुछ इसी पूरी टेबल में लिख रखा है। सो यहाँ फर्स्ट स्टेज है, इन्फेंसी में स्टार्ट होती है, फर्स्ट बर्थ से फर्स्ट ईयर तक, जब से वो जन्म लेता है बच्चा तब से 1 साल तक। इस स्टेज को ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट बोलते हैं। इन्फेंट लर्न करता है अ बेसिक सेंस ऑफ ट्रस्ट डिपेंडेंट अपॉन हाउ देयर नीड आर मीट। मतलब वो ट्रस्ट की फीलिंग डेवलप करता है, किन पे डेवलप करता है वो फीलिंग ट्रस्ट की, जिनसे उसकी नीड्स पूरी हो रही है, उसकी जरूरतें पूरी हो रही है। सो वो जो बच्चा है वो ट्रस्ट कब सीखेगा करना? वो ट्रस्ट करना तब सीखेगा इफ द बेबी नीड फॉर फूड, कंफर्ट एंड अफेक्शन आर मेट। अगर बच्चे की जो नीड है खाने की, ठीक है, अच्छे से रहने की, और मतलब प्यार कर मिल रहा है उस बच्चे को, तो ऐसे में क्या होगा, उसके अंदर जो सेंस डेवलप होगा वो ट्रस्ट का डेवलप होगा। पेरेंट्स उससे प्यार भी करते हैं, उसे टाइम पे खाना दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो ट्रस्ट डेवलप करेगा पेरेंट्स पे। वहीं अगर एक सेकंड, वहीं अगर बेबी की जो नीड्स हैं फूड की, कंफर्ट की, अफेक्शन की, वो कंप्लीट नहीं हो रही है, तो ऐसे केस में बच्चा मिसट्रस्ट डेवलप करेगा पेरेंट्स पे। ठीक है, तो ट्रस्ट कब डेवलप करेगा, मिसट्रस्ट कब डेवलप करेगा, पूरा पूरा लिखा हुआ है हमारे पास।
सेकंड टॉडर है, इसमें क्या होता है 1 साल से 3 साल तक की उम्र तक चलती है ये, और इसमें ऑटोनॉमी वर्सेस शेम आता है। क्या आता है? ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। सो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम का मतलब क्या है? यहाँ पे जो बच्चा है वो क्या करेगा? बीइंग टू अंडरस्टैंड दैट दे कैन कंट्रोल देयर ओन एक्शन। बच्चा अपने एक्शंस को कंट्रोल करना सीखेगा इस स्टेज में, ठीक है। बच्चा अपने एक्शंस को कंट्रोल करना सीखेगा, मतलब हाथ पैरों की मूवमेंट, चीजों को पकड़ना, चीजों के पास जाना, हाथ पैरों से चलना, या वो सब सीखेगा। तो अगर ऑटोनॉमी वाली कब डेवलप होगी उस बच्चे में? ऑटोनॉमी तब डेवलप होगी जब वो सक्सेसफुली जो भी काम कर रहा है, अगर वो चल कर जा रहा है तो उसे चलने दिया जाए, वो कोई चीज पकड़ रहा है तो उसे पकड़ने दी जाए, जितने वो एक्शन कर रहा है वो सब उसे करने दिए जाएंगे इंडिपेंडेंटली, बिगर रोक टोक के। तो बच्चा कैसी फीलिंग डेवलप करेगा? ऑटोनॉमी वाली, खुद करने की कोशिश। लेकिन वहीं उस बच्चे को अगर इंडिपेंडेंटली कुछ भी नहीं करने दिया जाएगा, हर चीज में उसे रोका टोका जाएगा, ठीक है, अगर वो हल्का सा इधर उधर हिलता भी है तो भी उस पर चिल्लाया जाएगा, ऐसे में वो बच्चा कैसी फीलिंग डेवलप करेगा? शेम वाली, ठीक है। थर्ड स्टेज है आपकी, 3 to 5 ईयर तक चलती है बच्चे में ये। इस स्टेज को बोलते हैं इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव पहले समझ लेते हैं स्टेज में क्या करता है बच्चा। प्री स्कूल चिल्ड्रन होता है बच्चा इस स्टेज में, एंड लर्न करता है टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ देयर ओन। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद संभालने की कोशिश करता है, अपना बैग वगैरह या फिर अपना लंच, ठीक है, या अपने जूते या अपने कपड़े या जो भी चीजें, आना जाना, सब कुछ अपने आप खुद संभालने की कोशिश करता है। सो बिहेवियर भी अपना वो मैनेज करने की कोशिश करता है और कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अब इनिशिएटिव कब डेवलप करेगा बच्चा? अगर जब वो स्कूल में है, जो भी वो एक्शंस कंट्रोल कर रहा है या जो भी वो एक्शंस कर रहा है, उसके बिहेवियर्स को, उसकी फीलिंग्स को सपोर्ट किया जाएगा, तो वो इनिशिएटिव वाली फीलिंग डेवलप करेगा। मतलब आगे जाकर ये बच्चा, इनिशिएटिव वाला बच्चा जो होगा, वो रिस्पॉन्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद संभाल पाएगा। लेकिन अगर वो गिल्ट वाली फीलिंग डेवलप करता है, वो कब करेगा? जब उसके जो भी एक्शंस हैं, ठीक है, या जो भी उसका बिहेवियर है, उसको इररिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है, हर वक्त उसे ये बोला जा रहा है तुम बड़े इररिस्पॉन्सिबल हो, उस पर गुस्सा किया जा रहा है बेफालतू का। तो ऐसे केस में बच्चा क्या डेवलप करेगा? गिल्ट डेवलप करेगा। वो अपने आप मेहनत कर रहा है, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है, तब भी उसे बार बार ये बोला जा रहा है कि तुम कितने इररिस्पॉन्सिबल हो, और उस पर गुस्सा दिखा रहे हैं बेफालतू का। ऐसे केस में बच्चा गिल्ट डेवलप करेगा अपने ऊपर, ना कि इनिशिएटिव। इनिशिएटिव तब डेवलप करेगा जब उसको अच्छा फील कराया जाएगा, वो जो भी काम कर रहा है, थोड़ा सा अपनी चीजें कंट्रोल कर रहा है, उसमें भी उसको शाबाशी दी जाएगी। फिर है स्टेज फोर्थ, एलिमेंट्री स्कूल्स में होती है ये बच्चा इस टाइम, और 5 to 12 ईयर तक चलती है। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी है ये। इसमें बच्चा क्या होता है? द स्कूल एज चाइल्ड मस्ट लर्न न्यू स्किल्स। बच्चा नई स्किल्स सीखता है, ठीक है। द एकेडमिक वर्ड एंड द सोशल वर्ड। एकेडमिक वर्ड में कैसे रहना है, सोशल वर्ड में कैसे रहना है, मतलब स्कूल में कैसे रहना है और बाहर दोस्तों के साथ कैसे रहना है। कंपेयर करता है अपने आप को दूसरों से, और जो भी क्या होते हैं देखता है उसको, कहाँ पर गलत है, कहाँ पर उसके फेलियर्स है, या क्या उसकी सक्सेस है, इन सब चीज को कंपेयर करता है वो औरों से। फिर सुन लो, एकेडमिक और सोशल वर्ल्ड में कैसे रहना है, स्कूल में और बाहर की दुनिया में कैसे रहना है, और साथ में कंपेयर करता है अपने सक्सेस और अपने फेलियर्स और लोगों से जो उसके आसपास है। तो व्हेन द चाइल्ड फील दैट दे सक्सीड at learning these skills, they develop a sense of industry। अगर वो बच्चे में ऐसा सेंस डेवलप हो रहा है कि हाँ वो ये सारी स्किल सीख रहा है, स्कूल में रहना, सोसाइटी में रहना, वो सारी स्किल्स अच्छे से सीख रहा है, ठीक है, और वो अपने आप को इम्प्रूव भी कर पा रहा है, अपनी सेल्फ स्ट्रीम भी ग्रो कर पा रहा है, तो ऐसे में बच्चा इंडस्ट्री वाली फीलिंग डेवलप करेगा। इंफीरियरिटी वाली फीलिंग वो तब डेवलप करेगा जब वो औरों से कंपेयर कर कर अपने आप को हमेशा फेल महसूस करेगा, ठीक है, और वो हमेशा ये समझेगा मेरी जो स्किल्स हैं वो औरों से कम है, तो ऐसे केस में बच्चा इंफीरियरिटी वाला डेवलप करेगा। नेक्स्ट है एडोलिसेंस, जो 13 साल से 20 साल तक चलती है। इसमें आइडेंटिटी वर्सेस रोल डेवलप करता है बच्चा। एडोलिसेंस में क्या होता है? मस्ट डिसाइडेड हाउ दे आर